पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेलेस्टियल सोल अपने मास्टर को जगाना चाह रहा था, लेकिन उसका मास्टर जागना नहीं चाह रहा होता है क्योंकि सेलेस्टियल सोल ने उसको जगाने के लिए कितने ही सारे लोगों की जान ले ली है। तो इसी वजह से वो जागने से इनकार कर चुका था। और जब यही सच्चाई यहाँ पर वांग लिन उस सेलेस्टियल सोल को समझाता है कि तेरा मास्टर जिंदा नहीं होने वाला, तो वो भड़क जाता है और वांग लिन के ऊपर अटैक करने लग गया था। लेकिन वांग लिन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसका अच्छे से मुकाबला करता है। और तब जाकर जब यहाँ पर उस सेलेस्टियल सोल की मास्टर की स्पिरिट खुद आती है और बताती है कि मैं अब सच में जिंदा नहीं होना चाहता हूँ, तब जाकर उस सेलेस्टियल सोल का दिमाग ठंडा होता है। अब वो समझ चुका था कि कोई फायदा नहीं, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो अपने मास्टर को कभी जगा नहीं सकता। इसलिए वो लिu युआन को छोड़ देता है और लिu युआन अपना वही जो सील लगा हुआ है उसके ऊपर स्लेव वाला, उससे आजाद हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिu युआन को देखते हैं। वांग लिन और लिu युआन दोनों अलग हो चुके थे ना अपना अपना कल्टीवेशन रिसोर्सेज ढूंढने के लिए इस थंडरस्टॉर्म टाइम के अंदर। तो जहाँ पर लिu युआन गया था ना, उसके पीछे 3 बंदे आकर बढ़ जाते हैं और वो उसको मारते हुए उसका ट्रेजर वगैरह छीनने की कोशिश कर रहे थे। वो जो बंदे थे वो कहने लग जाते हैं कि तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि तू 13 दिन तक ये सर्वाइव कर गया हमारे अटैक से। लेकिन अब लगता है कि यहाँ पर इसकी जान बस जाने वाली है, ये अब कुछ टाइम के अंदर ही मर जाएगा। तो वहां पर जो 3 बंदे में से एक था यंग मास्टर, तो वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके साथ खेलते खेलते थक चुका हूँ। 13 दिन के मैंने इसके मजे लिए, अब लगता है कि दूसरा शिकार ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले इसको तो पहले खत्म कर दो। वहां पर एक लड़की भी थी जो उस यंग मास्टर से कहने लग जाती है कि आपने तो इसके पास से कई सारे स्वॉर्ड्स वगैरह निकाले हैं ना, मुझे लगता है कि हो सकता है और भी स्वॉर्ड इसके पास मौजूद होगी क्योंकि ये लिu युआन काफी सारे ट्रेजर वगैरह को अपने पास छुपा कर रखा था। काफी हद तक कि हम लूट चुके हैं, थोड़ा बहुत और बाकी है। तो यंग मास्टर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्वॉर्ड वगैरह मिलेंगे ना, सब तुम्हें ही गिफ्ट करने वाला हूं मैं। ये सारे के सारे लोग याओ फैमिली से आते थे और वहां का यंग मास्टर मेंबर होता है। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पे ना थंडरस्टॉर्म के अंदर टोटल 9 पावरफुल स्वॉर्ड्स होती है, लेकिन उनमें से काफी हद तक की मुझे मिल गई है, टोटल 9 नहीं मिली। लेकिन अगर मैं चाहूँ ना तो उन सारी की सारी स्वॉर्ड्स को कलेक्ट कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि उनमें से एक आध तो इस लिu युआन के पास भी होगी। तो ये सुनकर यहाँ पर लिu युआन काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो बहुत ज्यादा थक चुका था क्योंकि पूरी तरह से वो इंजर्ड हो गया था। वो कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरा ट्रेजर ही चाहिए ना, तो ले लो ना ट्रेजर, मुझे इतना ज्यादा परेशान करने की, इतना तड़पाने की क्या ही जरूरत है तुम्हें। तो यंग मास्टर कहता है कि देख, मैंने तुझे पहले भी कहा ना कि मैं तुझे मारना चाहता तो कब का मार दिया होता, लेकिन 13 दिन तक के तेरे साथ खेला हूं मैं, तो इतनी जल्दी तुझे कैसे ही छोड़ दो। तू मत सोचने कि तू यहाँ पर इतनी जल्दी आजाद होने वाला। अगर तू मर भी गया ना तो तेरी सोल को भी मैं अपने पास ट्रैप करके रख लूंगा। तो ये सुनकर यहाँ पर लिu युआन को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि मैं मरना चाहूँ ना तो अपने हाथों से अपनी जान दे सका, लेकिन तुझ जैसे घटिया इंसानों के हाथों में कभी नहीं मरने वाला। वो एक अपनी कमाल के टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसकी जितनी भी जान बची हुई थी ना, सब जान लगाकर उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था और उसके जरिए वो यहाँ पर उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उसका अटैक पहुंच तो जाता है यंग मास्टर की तरफ, लेकिन यंग मास्टर भी तो पूरा फुल्ली तरीके से रिकवर है, उसको जरा से भी चोट नहीं लगी है। तो वो एक पल के अंदर इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। वो एक बार फिर से मजाक उड़ाता है लिu युआन का कि क्या हुआ, बहुत हिम्मत दिखा के ये अटैक करा था ना, ये अटैक मुझ तक पहुंच भी नहीं पाया और उससे पहले खत्म हो गया ये। तो ये देखकर लिu युआन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पावर का इस्तेमाल करने के बाद एक और स्ट्रॉन्ग अटैक वो तैयार करता है और फिर से वो अटैक मारने की कोशिश कर रहा था यंग मास्टर के ऊपर। लेकिन उसके साथ जब वो ओल्ड मैन आया हुआ होता है, वो सीधा एक खास तरह का मिरर बाहर निकालता है जो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। उसने जैसे यहाँ पर मिरर सामने रखा ना, जितना भी अटैक आ रहा था लिu युआन का, वो रिफ्लेक्ट होकर सीधा उसी के ऊपर जाकर लग जाता है, जिस वजह से तो लिu युआन की खुद की हालत खराब हो चुकी थी और अब वो पहले से भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो तीनों खूब मजाक उड़ाते हैं लिu युआन का कि बहुत आया, हम पर अटैक करने वाला, हमारी जान लेने की कोशिश करने वाला, तेरे बस की कुछ नहीं है, तो सही में हमारा एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। तो ये देखकर अब यहाँ पर लिu युआन को लगने लग गया था कि शायद मैं अब नहीं बचने वाला, अब मैं मर जाऊंगा। तो उसको ये चीज का अफसोस रहा होता है कि सीनियर ब्रदर वांग लिन, अफसोस की बात है कि मैं आपको पूरी तरह से टेक्निक नहीं सिखा पाया जो मेरे पास थी। मैंने सोचा था कि जब आप मेरे सेक्ट के अंदर आएंगे ना तो वहां पर आपको इनहेरिटेंस दूंगा और भी कई सारी टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खुद कभी अपने सेक्ट में वापस लौट पाऊंगा। यही आखिरी टाइम है मेरी जिंदगी का और अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना कि मैं आपसे वादा किया था लेकिन वो वादा मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। यंग मास्टर यहाँ पर मारते हुए लिu युआन को कहने लग जाता है कि जरा तू मुझे ये बता कि आखिर तेरे पास जो ये स्वॉर्ड्स वगैरह है ना, वो आई कहाँ से, किसने तुझे दिया है ये स्वॉर्ड? ये सारी वही स्वॉर्ड थी जो कि लास्ट एपिसोड में भी वांग लिन ने दिया था इस लिu युआन को। तो उसी के बारे में वो यंग मास्टर पूछ रहा था कि इतनी कमाल की स्वॉर्ड तूने ढूंढा कैसे, चल जल्दी जल्दी बता दे तो मुझे तेरी जान भी लेनी है। पर लिu युआन नहीं बताता और जैसे ही यंग मास्टर उसकी जान लेने वाला था कि तभी वहां पर एक जोरदार आवाज आती है और आसमान फटकर कोई ये कह रहा था कि अपने हाथों को पीछे कर ले। और इतना कहने के बाद आसमान जो फटा था ना, उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकल कर आता है। वो हाथ बिल्कुल आइस से बना हुआ था और जैसे टच करता है उस यंग मास्टर के माथे के ऊपर कि वो यंग मास्टर सीधा पत्थर का बन चुका
था, मतलब बर्फ का बनके एकदम पत्थर हो जाता है और बीच में से ही टूट गया था। इसके बाद वो जो आइस की पावर थी वो सीधा उस ओल्ड मैन के ऊपर भी जाती, उसको भी बर्फ का बनाकर बिल्कुल जमा देती और आसमान को फाड़ कर वहां पर एक बंदा बाहर निकल कर आता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि कौन होगा, अपना वांग लिन था। वांग लिन एकदम शान के साथ एंट्री मारते हुए यहाँ पर आया था और वो जो यंग मास्टर को उसने मारा था ना, उसकी सोल का बना हुआ एक क्रिस्टल जैसा होता है उसको बाहर निकाल लेता है और वो यहाँ पर वो ली युआन को दे देता है ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके। और वो ये कहने लग जाता है वांग लिन उस यंग मास्टर से कि आखिर तुझे किसने हक दिया था मेरे दोस्त के ऊपर अटैक करने का? देख, तूने मेरी शक्ल भी नहीं देख पाया, उससे पहले मेरी तेरी जान ले ली। जो मेरे दोस्त के ऊपर अटैक करेगा वो आखिर कैसे एक भी सांस इस दुनिया में ले सकता है? मैं उसका पूरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। तो जैसे यहाँ पर वो जो पावर गई थी अभी ली युआन के अंदर, उस वजह से उसको होश आ जाता है और जैसे वो अपने सामने वांग लिन को देखता है वो बिल्कुल पहले तो देखकर समझ ही नहीं पाता क्योंकि वांग लिन का पूरा लुक वगैरह सब कुछ चेंज था ना, पूरा काला कपड़ा होता है उसका और एकदम बैडएस लुक में वो आया हुआ था। इस वजह से एक पल को तो यहाँ पर ली युआन समझ ही नहीं पाया कि ये कौन सा इंसान है जिसने आकर उसकी जान बचाई है। पर बाकी वो जो दो बंदे थे ना, जैसे कि ओल्ड मैन और वो लड़की जो थी, वो समझ चुके थे कि भाई ये जो भी है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो गॉड हो, कुछ भी क्यों ना हो, इतना तो हमें पता है कि हमें मारने के लिए आया हुआ है। वो लोग तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिटरली एक पल नहीं लगाता, एक पल छोड़ो आधा सेकंड से भी कम का टाइम लगा होगा। वांग लिन ने जैसे अटैक किया वो लोग वहां पे मरते हैं और उनकी सोल भी एक क्रिस्टल की तरह बनकर बाहर निकल कर आ जाती है। उनकी सोल को यहाँ पर वांग लिन ने अपने पास रख लिया था, ट्रेजर भी उठा लेता है, सोल भी उठा लेता है। लेकिन वो जो ओल्ड मैन था ना, वो वहां से तुरंत ही दुम दबाकर भागने की कोशिश करता। वो कहने लग जाता है कि देखो मैं कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे नहीं मार सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ तो मेरे बहुत सारे दोस्त वगैरह हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तेरी जान लेने के लिए पहुंच जाएंगे। तो वांग लिन कहता है कि अच्छा बेटा ऐसी बात है, जा फिर बुला ले उन लोग को भी। और इतना कहने के बाद वांग लिन एक बार फिर से अटैक देकर मार देता है उसी ओल्ड मैन के ऊपर। ओल्ड मैन को तो एक बार के अंदर नहीं मारता, पहले थोड़ा सा उसको तड़पाता है, थोड़ा सा परेशान करता है, जिस तरह से उन लोगों ने मिलकर ली युआन को परेशान किया था 13 दिन के लिए, तो उतना ही यहाँ पर वांग लिन उसको भी तड़पा रहा था। ओल्ड मैन की हालत खराब हो जाती है। वांग लिन से कहना चाहता है कि देखिए सीनियर, कुछ ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं आपको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि इसके दोस्त आप होंगे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वांग लिन कहता है कि कितने दिन तक मेरे दोस्त को तुम लोगों ने तड़पाया है? तो ओल्ड मैन कहता है कि 13 दिन तक हमने उसको तड़पाया है। तो ये सुनकर वांग लिन का दिमाग खराब हो जाता है। वो सीधा एक अटैक लेकर मारता है जिससे ओल्ड मैन का एक हाथ कटकर बाहर आ चुका था। वो कहता है कि 13 दिन में से एक दिन का हिसाब पूरा हुआ। दूसरी बार अटैक करने में वो उसकी एक टांग काट देता है और कहता है कि ये दूसरे दिन का हिसाब पूरा हुआ। तीसरे अटैक में उसकी दूसरी टांग काटता है, चौथे अटैक में उसका एक बचा हुआ हाथ काटता है, उसकी गर्दन काटता है, उसके शरीर के पूरे 13 टुकड़े करता है और कहता है कि 13 दिन तक तूने परेशान किया था, 13 दिन तक मेरे दोस्त को तड़पाया था ना, तेरे शरीर के 13 टुकड़े करूंगा। टुकड़े टुकड़े करके उसकी शरीर की वाट लगा चुका था। सिर्फ ओल्ड मैन की सोल बच जाती है। वो कहना चाहता है सोल जो था वो वांग लिन से कि तूने याओ फैमिली के एक एल्डर की जान ली है, तू पछताएगा बहुत बुरा वाला। याओ फैमिली तुझे मारेगी, तेरे पूरे के पूरे क्लान को खत्म करके रख देगी। तो वांग लिन तुरंत अपना इमॉर्टल सोल फ्लैग जो था ना उसको बाहर निकालता है और जैसे वो इमॉर्टल सोल फ्लैग को बाहर निकालता है, अंदर से कई सारी सोल जो होती है वो भटकने में बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और उसके अंदर कुछ याओ फैमिली के बंदे भी होते हैं। वांग लिन उसको ये दिखाना चाहता है एल्डर को कि देख तू कह रहा ना कि तेरे याओ फैमिली वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, उनकी सोल पहले से मैंने अपने सोल फ्लैग के अंदर भर कर रखी है। और इतना कहते हुए वो उस ओल्ड मैन की सोल को भी डिस्ट्रॉय करके रख देता है। क्या कमाल का, क्या ही लाजवाब सीन था ये। पूरी की पूरी जो ओल्ड मैन की पावर थी ना वो यहाँ पर डाल देता है वांग लिन उस ली युआन के अंदर और कहने लग जाता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। मैं जानता हूं तुम जल्दी अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशन आ रही है, लेकिन जो मैंने 3 लोगों की पावर तुम्हारे अंदर डाली है ना, ये तुम्हारा हेल्प करेगा ब्रेक थ्रू करने में और उम्मीद है कि तुम जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर जाओगे ली युआन। वांग लिन कहना चाहता है कि असेंडेंट रैंक के पीक पर होने पर ना बहुत टाइम से ली युआन अटका हुआ है, इसलिए नहीं कि उसके पास टैलेंट नहीं है, वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, बस इसलिए कि इसके पास यिंग यांग एनर्जी जो है ना वो बहुत कम है, वो बहुत ही ज्यादा लो अमाउंट में, इस वजह से वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब मैंने जो यहाँ पर 3 लोगों को मारकर तीनों की पावर को इसके अंदर डाला है ना, उनके पास यिंग यांग की एनर्जी थी, इतनी काफी हो जाएगी ली युआन के लिए अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ पर वो अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। वांग लिन कहने लग जाता है कि ली युआन जो है ना, जब से मुझसे दूर होकर गए हैं, जब से हम दोनों अलग अलग रास्ते पे गए हैं, उसके बाद उसने कई सारे बैटल वगैरह लड़े हैं, उसके सामने कुछ और भी खतरनाक बंदे हैं, जिनमें से एक तो प्योर निर्वाणा रेल्म का था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ली युआन ने अपनी जान बचाई और वो वहां से भाग निकला। अगर वो नहीं भागा होता ना तो कब का वो जो निर्वाणा रेल्म का कल्टीवेटर था वो उसकी जान ले लिया होता और उसको एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर लिया होता। लेकिन मुश्किल से ली युआन ने अपनी जान बचाई है, तो इतने सारे खतरे उसने उठाए हैं, तो मुझे भी फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। इसी वजह से मैं यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। उसने मुझे और भी बहुत कुछ सिखाया कि किस तरह से फॉर्मेशन वगैरह क्रिएट की जा सकती है और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग तरीके के फॉर्मेशन को क्रिएट कर पाता हूँ, एक प्रोटेक्शन बैरियर की तरह, क्योंकि ली युआन से अच्छा कोई फॉर्मेशन बनाना या फिर उसको समझ पाना किसी के बस की बात ही नहीं है। और वो अगर मुझे और कुछ सिखा दे तो मेरे लिए और बेहतर हो जाएगा। मेरे पास जब
बाकी के काम थे वो काफी हद तक के तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास जो मेरा सबसे मेन काम बचा हुआ है ना, वो मुझे करना है। मुझे जाना है उस प्लैनेट के ऊपर जहाँ पर मुझे खबर मिली थी कि मैं वहां पर जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई तरीका मिलेगा ली मुआन को ठीक करने का। पता चला ना कुछ टाइम पहले वांग लिन को कि एक प्लैनेट है, अगर वहां पर जाता है तो उसको कोई ना कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसके वजह से वो ली मुआन को बचा सकता है और एक बार फिर से जिंदा कर सकता है। वांग लिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास 1% भी चांस है ना कि मैं ली मुआन को ठीक कर सकता हूँ तो मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो इसलिए मुझे पहले यहाँ पर अपने आप को रिकवर करना है, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है और मेरे पास जितने भी वेपन वगैरह है ना उनको रिफाइन करना होगा। इमॉर्टल टेक्निक चाहिए होगी और इमॉर्टल ट्रेजर वगैरह चाहिए होंगे ताकि वहां जाने के बाद जो खतरे आएंगे मैं उनका मुकाबला कर सकूं। उसके पास एक खास तरह का ट्रेजर मौजूद था। तो वांग लिन कहता है कि ये जो ट्रेजर है ना, ये बना हुआ है किसी मरे हुए ब्लड एंसेस्टर की बॉडी से। मतलब कोई बंदा होगा जो कि ब्लड एंसेस्टर रैल्म के ऊपर होगा, लेकिन वो मर गया होगा तो उसकी बॉडी से इस ट्रेजर को तैयार किया गया, जो कि काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। और अगर इस टेक्निक को मैं रिफाइन करते हुए एकदम अच्छे से सीख जाऊं तो क्रिटिकल मोमेंट में, मतलब जब मेरी जान जाने वाली होगी ना, तो उस टाइम मैं बहुत अच्छे से अपने आप को जल्दी से बचा पाऊंगा। और उस टाइम मेरी जान बच जाएगी तो मुझे इस वेपन को जो कि मुझे यहाँ पर मिला है इसको अच्छे से रिफाइन करना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए ताकि इमरजेंसी में ये मेरे काम आ जाए। उसके पास कुछ और भी ट्रेजर थे जो कि सारे के सारे उसको थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर से ही मिले थे। उसमें से एक और ट्रेजर था, लेकिन वांग लिन कहता है कि ये ट्रेजर पता नहीं कैसा है, लेकिन मैं इसके अंदर अपना डिवाइन सेंस डालकर चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये है क्या चीज और इसको अपने कंट्रोल के अंदर मैं कैसे लूं। जब मैं अपना डिवाइन सेंस से नहीं डाल पा रहा तो कोई ट्रेजर को अपने कंट्रोल में मैं ले कैसे पाऊंगा। जब ट्रेजर कंट्रोल में होता है तभी तो उसको प्रैक्टिस की जा सकती है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये वाला तो मेरे कंट्रोल में आ ही नहीं रहा। इस वजह से वांग लिन थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। वो कहता है कि हो सकता है कि इस ट्रेजर के अंदर कोई अलग सीक्रेट होगा जिसके जरिए मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा डिवाइन सेंस डाल के इसको कंट्रोल करना नहीं होगा पॉसिबल। वांग लिन को याद आता है कि जब मैंने ये हड्डियां वगैरह हासिल की थी ना, जो एकदम अजीब से दिख रही है, इसके चारों तरफ स्वॉर्ड्स वगैरह लगी हुई थी, तो हो सकता है कि वो एक पैटर्न होगा तभी जाकर इस वेपन को एक्टिवेट किया जा सकता है। उसके बगैर इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो वो अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और हड्डी के चारों तरफ रख देता है। मतलब स्कल था ना जो लास्ट एपिसोड में उसको मिला था, तो उसी के तरफ चारों उसने स्वॉर्ड रख दी थी और उसके बाद वो स्कल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है कि क्या अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं इसको कंट्रोल में ले सकता हूँ क्या। तो जैसे यहाँ पर वांग लिन की स्वॉर्ड और वो जो स्कल बना हुआ था दोनों की पावर आपस में टकराती है ना, तो एक जोरदार झटका लगता है वांग लिन को खुद और इससे उसकी भी हालत खराब होने लग गई थी। लेकिन वांग लिन ये समझ पाता है कि हाँ, ये काम करती चीज है। मतलब ऐसा है कि जब अगर इस स्वॉर्ड को इस स्कल को आपस में मिलाया जाए ना, तो एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट होता है जिसको डिटेक्ट कर पाना, मतलब एक इनविजिबल फॉर्मेशन जिस सामने तो बना रहेगा लेकिन दुश्मन उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा और उसके अंदर जाकर फंस जाएगा। इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन अभी भी डिवाइन सेंस से कंट्रोल कर पाना वांग लिन से ये नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो काम करता है कि वो खुद ही उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है देखने के लिए कि क्या मैं इस फॉर्मेशन को यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल कर सकता हूँ क्या। तो जैसे वांग लिन उस फॉर्मेशन के अंदर आता ना, ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है। हर तरफ बड़े बड़े पिलर्स जैसे लगे थे, हर तरफ आइस जैसी पावर बनी हुई थी। वांग लिन हैरान कि ये क्या चीज है, ये किस तरह का फॉर्मेशन है। ऐसा लगा कोई फॉरबिडन फॉर्मेशन है जो कि दुनिया की नजर से छिपा हुआ है। तो जैसे वांग लिन यहाँ पर आता ना फॉर्मेशन के अंदर, वो फॉर्मेशन सीधा का सीधा वांग लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो वांग लिन को यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। लिटरली उस फॉर्मेशन का अटैक इतना ब्रूटल होता है कि उसका हिसाब भी नहीं था। वांग लिन अपनी जान लगाते हुए इस फॉर्मेशन से बचने की कोशिश कर रहा था और वांग लिन ये भी कहता है कि जिसने ये फॉर्मेशन को बनाया है ना, सच में वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं रहा होगा। इतना सीक्रेट फॉर्मेशन बनाना, इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाना किसी नॉर्मल इंसान की बात ही नहीं है। अगर मुझे इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है तो मेन फॉर्मेशन का जो सोर्स होगा ना उसको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं वहीं से इसको कंट्रोल कर पाऊं। तो वांग लिन यहाँ पर फॉर्मेशन के अटैक से बचते हुए उस सोर्स को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था और कुछ देर की मेहनत के बाद उसको वो सोर्स मिल भी जाता। लेकिन इतनी जल्दी उस कोर के ऊपर अटैक करना और इस फॉर्मेशन को कंट्रोल में लेना इतना आसान काम नहीं था। तो वांग लिन अपने एक नहीं बल्कि और भी छोटे छोटे कई सारे क्लोन क्रिएट कर लेता है जो उसकी साथ में हेल्प करेंगे। और अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि टोटल 8 के करीब वांग लिन जैसे क्लोन बन चुके थे और वो सारे के सारे मिलकर उस सोर्स को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस उतना आसान नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है और वांग लिन की हालत खराब होने लग गई थी, लेकिन फिर भी वो ये काम कर जाता है। और जैसा उसने सोर्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया, सीधा का सीधा जो स्कल था ना, जो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था, वो वांग लिन के कंट्रोल में आ जाता है और वांग लिन उसको अच्छे से समझ चुका था। वो कहने लग जाता है कि जिसको भी इसने बनाया है ना, मतलब जिस भी इंसान ने इस स्कल वाले फॉर्मेशन को क्रिएट किया है, उसने इस स्कल का नाम रखा है मदर चाइल्ड दाव। मतलब इस स्कल वाली टेक्निक का सीन क्या है कि इसके अंदर ना 8 छोटे छोटे बोन है और एक बड़ा हेड वाला बोन है। मतलब एक सर का स्कल है और 8 छोटे छोटे बोन है, इसलिए जो सर वाला ना उसको नाम दिया गया है मदर और उसके बाकी की जो छोटे छोटे बोन्स वगैरह है उसको नाम दिया गया है उसके चाइल्ड। ये असल में एक सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर का ट्रेजर होता है और इस ट्रेजर को भी हम सेकंड स्टेप ट्रेजर कह सकते हैं, जो कि अब यहाँ पर वांग लिन को मिल चुका था और काफी हद तक कि वो उसको कंट्रोल भी कर पाना था। लेकिन ये किस तरह से असर दिखा सकता है वो तो आगे जब वांग लिन इसका इस्तेमाल करेगा तभी हम जान पाएंगे। ये अभी का ट्रेजर नहीं था। जब बहुत टाइम पहले इस थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर इस एंशिएंट गॉड के साथ फाइट हो रही थी ना, तो तभी शायद ये ट्रेजर जो होगा वो किसी से छूट गया होगा या फिर डिस्ट्रॉय हो गया होगा। वांग लिन कहता है
कि जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है ना कि पिछला जो ओनर रहा होगा इस टेक्निक का वो मर गया होगा। इस वजह से ये जो स्कल वाली टेक्निक है ये कभी उभर ही नहीं पा रहे अपने उस टेंशन से। इस वजह से वो किसी और का अपना मास्टर एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है और उसको मास्टर बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ी। भले से ये डैमेज हुई हो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अभी भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की वाट लगा सकती है। और मेरे ख्याल से अभी मेरे पास जितने भी ट्रेजर वगैरह है ना उनमें से सबसे खास ट्रेजर देखा जाए तो यही हो सकता है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी ट्रू पावर देखने के लिए। तो इसके बाद वांग ने वो जो 3 बंदों को भी मारा था याओ फैमिली वाले उनका स्टोरेज बैग निकाला था और उसके अंदर वो देखने लग जाता है कि क्या ट्रेजर वगैरह इन लोग छुपा कर रखे हुए हैं। अंदर से वांग ने कुछ तालिस्मान वगैरह मिलते हैं जो कि काफी कमाल के लग रहे थे। वांग ने कहता है कि ये तालिस्मान तो एकदम एक जैसे ही दिख रहे हैं जितने भी तालिस्मान तीनों बैग के अंदर मौजूद है उससे। मुझे लगता है कि तालिस्मान कुछ तो कमाल के होंगे, लेकिन अभी मैं समझ नहीं पा रहा कि तालिस्मान है किस काम के, मतलब किस चीज में ये फायदा करता है। तो तालिस्मान को पहले साइड रख के वांग ने बाकी की चीजों को देखने लग जाता और एक पोटली के अंदर से उसको एक अजीब सा ट्रेजर मिलता है। इसको ट्रेजर कह ले, ये एक छोटा सा पवेलियन कह ले, कुछ तो था लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा था वो। जब वांग ने उसकी जानकारी निकालता तो उसको पता चलता है कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म का जो थंडर एम्पायर था ना पर्सनली उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से इस ट्रेजर को बनाया था। ये किसी और के पास रहा होगा लेकिन धीरे धीरे करते हुए एक दूसरे के पास वो जाता गया और उसके बाद इस ओल्ड मैन के पास आया होगा और ओल्ड मैन से अब मुझे मिला। और एम्पायर ने जहाँ पर जब खुद इसको अपने हाथों से बनाया है तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसको ऐसा कोई भी आम इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ ऐसी फैमिली जो कि सेलेस्टियल फैमिली हो तो उनकी जो एंसेस्टर वगैरह ना उन लोगों ने एक खास तरह का सील लगा दिया है इस पवेलियन के ऊपर, जो भी उनकी फैमिली का बंदा होगा यानी कि सेलेस्टियल फैमिली की ब्लड लाइन वाला कोई होगा ना तो वही यहाँ पर इस ट्रेजर का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। अब याओ फैमिली वाली भी वैसी एक सेलेस्टियल फैमिली थी, इस वजह से उनका कोई बंदा इस पवेलियन का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन ऐसे कोई नॉर्मल बंदा जल्दी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तब तक वहां पर ली युआन भी आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद अब जब उसको अच्छे से होश आता ना तो वो समझ चुका था कि इसको बचाने वाला इंसान नहीं बल्कि वांग लिन ही था। तो वो वांग लिन से कहना चाहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की, लेकिन अब मेरी बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा एनर्जी जो आपने मेरे अंदर डाली थी ना कि इस उम्मीद में कि मेरा ब्रेक थ्रू हो जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी को हैंडल कर सके। मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया हूं ना, तो इस वजह से इतनी एनर्जी को मैं अभी हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, पर उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा। लेकिन मुझे इस बात का डर भी है कि शायद मैं कभी भी अपना इल्यूजनरी ये स्टेज ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास बेस्ट चांस है, लेकिन आज मैं जब ये नहीं कर पाया तो शायद मैं वापस से कभी ना कर पाऊं। लेकिन वांग लिन उसको उम्मीद दिलाता है कि तुम्हें इतना टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि तू अपना जल्दी ब्रेक थ्रू करोगे। जो मैंने एनर्जी तुम्हारे अंदर डाली है ना वो तुम्हारी स्पिरिट को धीरे धीरे करते हुए रिकवर करेगी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जब तुम्हारी एक बार स्पिरिट स्ट्रॉन्ग बन जाए ना तो ब्रेक थ्रू करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वांग लिन को जो भी ट्रेजर मिले थे जिनका अभी वो इस्तेमाल नहीं कर पाया था और जो बाकी उसके बाद ट्रेजर थे जैसे कि वो स्वॉर्ड दिया था ना पहले उसने ली युआन को, लेकिन बाद में उन दुश्मनों ने छीन लिया था तो उनसे छीन कर वापस से वो स्वॉर्ड लौटा देता है वो ली युआन को। किलो इस सारे के सारे तुम्हारे ट्रेजर थे तो तुम्हारे पास वापस आ चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने डाल दिए जो कि आगे तुम्हारे काम आ सकते हैं। तो ये देखने के बाद वो जो ली युआन होता है ना अपने पास एक खास तरह का मिरर बाहर निकालता और वो देते हुए वांग लिन को कहने लग जाते कि ये मिरर है जिसको सेलेस्टियल मिरर कहते हैं। अगर कोई भी फॉर्मेशन या किसी भी तरह का अटैक आपकी तरफ आ रहा हो ना तो बस ये मिरर सामने कर देना और बहुत जल्दी ये फॉर्मेशन को या अटैक को रोकने के काम आता है। तो ये देखकर तो वांग लिन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। ली युआन से कहना चाहता है कि आपने मुझे किसी ब्लड एंसेस्टर के बारे में बताया था जो कि आपके पीछे पड़ा हुआ। तो वांग लिन कहना चाहता है कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, वो अभी तक कि मेरे पीछे पड़ा ही है लेकिन वो कभी भी आकर हमारे पर अटैक कर सकता है क्योंकि उसकी और मेरी काफी गहरी दुश्मनी चलती है, पर अभी नहीं लगता कि मुझे वो यहाँ पर आएगा अटैक करने के लिए, तो अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ अगर वो आता तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन अगर वो आता है ना तो उसके लिए मुझे अभी तैयारी करनी पड़ेगी। वो देख रहे हो आपके पास ये पवेलियन, मैंने देखा कि इसके ऊपर एक सील लगा हुआ है जिसकी वजह से सिर्फ सेलेस्टियल फैमिली वाले ही इस पवेलियन के अंदर जा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मैं नहीं जा सकता। तो तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या कि मैं रिस्ट्रिक्शन तोड़ दूं और मैं खुद अंदर जाकर देख सकूं कि पवेलियन है कैसा और किस तरह के अंदर स्पेल्स मौजूद है? अगर जा पाता मैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती। तो ली युआन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा ना, मैं तरीका निकाल सकता हूँ कि किस तरह से हम उस पवेलियन के अंदर जा सकते हैं। हम इस ट्रेजर के अंदर तो जाकर उस पवेलियन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मुझे पता है साउथ वेस्ट के जगह पर ना ये पवेलियन मौजूद है और वहां पर हम पहुंचे ना तो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगा जिसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा और फिर हम अंदर जाने का ट्राई करेंगे। वहां पहुंचने से पहले हमें रास्ते में ना और भी कई सारे रूइंस वगैरह खंडर वगैरह मिलेंगे जिनमें भी ट्रेजर हो सकते हैं, तो क्या हम उनको भी देखते हुए चलें? वांग लिन कहता है कि तुम्हारा ऐसा इरादा है तो फिर ठीक है चलते हैं ना, फिर रास्ते में कुछ और ट्रेजर मिल जाएंगे तो उनको भी ले लेंगे और फिर लास्ट में चले जाएंगे उस पवेलियन के अंदर। तो इस वजह से वो लोग यहाँ पर आसपास की जगह को देखते हुए आगे बढ़ने लग गए थे। जितनी भी जगह वो लोग देखते ना ये जगह ज्यादातर टूटी फूटी होती है कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म तो वैसे भी काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, तो ऐसा लग रहा था कि जो जगह से ये गुजर रहे हैं वहीं पर सबसे ज्यादा अटैक हुए होंगे क्योंकि यहीं की जगह सबसे ज्यादा टूटी हुई लग रही थी। वांग लिन कहता है कि जगह को देखकर ऐसा फील आ रहा है कि पहले के टाइम पे यहाँ पर बाजार हुआ करता होगा, लोगों की चहल पहल लगी रहती होगी। आज देखो ये पूरी की पूरी जगह बिल्कुल खंडर बन चुकी है। तो ये सुनकर ली युआन कहना चाहता है कि जितना मैंने रिकॉर्ड में पढ़ा हुआ है ना आपने सही कहा, यहाँ पर बाजार ही लगा रहता था और ये बाजार कोई नॉर्मल नहीं था, ये बाजार सबसे लार्जेस्ट मार्केट था पूरे के पूरे इस प्लानेट का, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की जगह थी और यहाँ पर हर तरह की चीजें आपको मिल सकती थी। लेकिन अब देखो ये जगह पूरी तरह से खंडर हो चुकी है और इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया कि क्या पता हमें यहाँ पर पुरानी कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके ऊपर किसी और की नजर ना गई हो। तो वांग लिन यहाँ पर आने के बाद अपना डिवाइन सेंस इस्तेमाल करता है, चेक करने की कोशिश करता है कि आसपास कोई
कमाल की चीज मौजूद भी है या फिर नहीं है। तो जितना भी वो करता ना उसको नॉर्मल चीजें नजर आती है, कुछ ऐसे कमाल की चीजें, कोई अनयूजुअल चीज उसको महसूस नहीं हो रही थी। तो वांग लिन का सोल उससे कहने लगा था कि मास्टर मैंने तो पहले से आपसे कहा था कि ये जगह मुझे खास नहीं लग रही, नॉर्मल जो जगह है इस खंडर में भटक कर क्या ही मिलेगा अपने को, चलते हैं आगे। लेकिन आप तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए, यहाँ पर तो एक कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, आपको क्या ही मिल जाएगा यहाँ पर। तो ली वन जो था वो वांग लिन से कहना चाहता है कि ब्रदर जू, मतलब वो वांग लिन को ब्रदर जू ही कह के बुलाता है ना, तो इस वजह से वो उससे कह रहा था कि इस जगह पे मैं जहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर बहुत जोर से अटैक कीजिए, जितना ताकत है ना उतना जोर से अटैक करिए यहाँ पर। वांग लिन हैरान कि ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर बहुत ही भयंकर वाला अटैक देकर मारता है, जितना ताकत थी उसके पास उतना जोर से उसने अटैक किया था ना। तो जैसे वो अटैक करता है जमीन फटती है, वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। वांग लिन देखकर हैरान कि अरे भाई इसको कैसे मालूम पड़ा कि इसके नीचे फॉर्मेशन लगा हुआ है, मैं तो ऊपर से देख भी नहीं पाता, लेकिन ली वन ने पता लगा लिया कि सच में यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह कि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पुराना है, इतना ज्यादा पुराना कि ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मेशन एक खत्म फॉर्मेशन हो गया, मतलब पुराने फॉर्मेशन बिल्कुल मर जाते हैं। इसी वजह से उस फॉर्मेशन के अंदर से कोई भी ऐसे सेलेस्टियल पावर महसूस नहीं हो रही थी। तो ली वन कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारी ली फैमिली के अंदर ना एक फॉरबिडन आर्ट है जिसकी वजह से मरे हुए फॉर्मेशन को भी हम एक बार फिर से जिंदा कर सकते हैं, ताकि देख सके कि ये किस तरह का फॉर्मेशन था। तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है कि मैं इस मरे हुए फॉर्मेशन को एक बार फिर से रिवाइव कर दूं। तो वो वहीं पर अपनी टेक्निक इस्तेमाल करने लग जाता है, देखना चाह रहा था कि वो ये कर पाता है या नहीं कर पाता। वांग लिन भी हैरान था कि मतलब ये फॉर्मेशन को भी नहीं ढूंढ पाया, और इस ली वन ने फॉर्मेशन भी ढूंढा और अब यहाँ पर वो उसको रिवाइव करने का भी तरीका ढूंढ रहा है। सच में फॉर्मेशन के मामले में ना इससे बड़ा जीनियस मैंने नहीं देखा कहीं। तो थोड़े टाइम के अंदर ही ली वन जो था ना वो ये काम कर जाता है, उसने उस फॉर्मेशन को एक बार फिर से रिवाइव कर दिया। और फॉर्मेशन जैसे रिवाइव होता है ना, ऐसी भयंकर एनर्जी उसके अंदर से बाहर निकलती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। वो एनर्जी चारों तरफ जाकर फैलने लग गई थी और हर तरफ बिल्कुल धमाका हो जाता है। ली वन और वांग लिन दोनों हैरान थे कि ये कैसा फॉर्मेशन है। उनको पता चलता है कि जब से ये फॉर्मेशन बना है ना, आज से कभी तक ये पहले फॉर्मेशन खुला ही नहीं था, पहली बार अगर ये फॉर्मेशन ये लोग खोलेंगे तो ये खुलेगा। इसी वजह से इसके अंदर क्या है दुनिया में कोई जानता ही नहीं होगा। वांग लिन कहता है कि बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन जितना जोर से इसके धमाका हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि आसपास के बहुत लोगों को इसकी आवाज चली गई होगी और वो लोग जरूर यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था वांग लिन ने, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग ना दौड़े दौड़े आने लग जाते कि यहाँ पर बहुत जोरदार आवाज आई, बहुत जोर की एनर्जी बाहर निकल कर आई। हो सकता है कि जमीन फाड़ कर कोई ट्रेजर बाहर निकला होगा। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे देखने के लिए, लेकिन आने से पहले वांग लिन कह देता है कि जो भी यहाँ पर आने की कोशिश करेगा ना, काट कर रख दूंगा उसको, दफा हो जाओ सारे के सारे लोग यहाँ से। उसने एक रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर क्रिएट कर दिया था कि जो भी रिस्ट्रिक्शन पार करेगा वो मरेगा। तो अभी जो लोग आए थे वो वांग लिन से कहते कि ठीक है सीनियर, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ से जा रहे हैं, आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। पर अभी वाले लोग तो चले गए थे, लेकिन थोड़े टाइम के अंदर, मतलब 10 मिनट ही लगे होंगे कि 10 मिनट के अंदर यहाँ पर अब एक नहीं बल्कि हजारों लोग आकर पहुंच चुके थे और सारे के सारे टॉप के कल्टीवेटर थे। वांग लिन ने फॉर्मेशन बना कर रखा था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते और फॉर्मेशन के पीछे वो लोग खड़े हुए थे, लेकिन अपना वो अंदाजा लगा रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या जमीन के अंदर से बाहर निकल कर आया जिसको हम नहीं देख पा रहे हो। ये दोनों लोग वहाँ पर कुछ तो कांड कर रहे हैं। मतलब वांग लिन और ली वन क्या कर रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वांग लिन से पूछने की, क्योंकि वांग लिन जो फॉर्मेशन लगा था फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग था। तो उनको पता था कि जब इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन कोई लगा सकता है तो बंदा तो नॉर्मल नहीं होगा, इसलिए वांग लिन से पंगा लेना गलती कर देने वाली बात है। ली वन तो अभी भी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था और जैसे वो ये कर रहा होता ना, उसकी मेहनत रंग लाती है। उसके लिए वहाँ पर फॉर्मेशन खुल चुका था और ये वांग लिन और ली वन दोनों फॉर्मेशन के अंदर जाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे ना, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के बाद टेंग युन युन नाम का एक बंदा आता है। क्या ये अजीब नाम है, युन युन नाम का था। नहीं, मैं एक बार फिर से प्रोनाउंस करता हूँ, टांग यान युन ये नाम का बंदा आता है, जो कि इसका कल्टीवेशन रैम है इल्यूजनरी, ये स्टेज का बंदा, और ये तांग फैमिली से आता है। और ऑल हेवन स्टार सिस्टम के साउथ का जो एरिया है ना, वहाँ का एक हिसाब से सबसे नंबर 1 कल्टीवेटर है, मतलब साउथ के एरिया का सबसे नंबर 1 कल्टीवेटर है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इतना ही ज्यादा एरोगेंट भी है, मतलब बड़ा ही नकचड़ा बंदा है ये। तो वांग यहाँ पर उस ली वन से कहना चाहता है कि तुम अंदर जाकर देखो और तब तक कि मैं इसको संभालता हूँ, देखता हूँ कि इसको क्या चर्बी चढ़ी हुई यहाँ पर ये आया हुआ है। वांग ने जो रिस्ट्रिक्शन बनाया था ना, वो रिस्ट्रिक्शन को एक पल के अंदर पार करते हुए वो यान युन जो था वो अंदर आकर पहुंच जाता है और कहना चाहता है वांग से कि देख, मैं टांग फैमिली से आता हूँ और मुझे लगता है कि तुझे टांग फैमिली के बारे में कुछ बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। मैं तुझसे यहाँ पर दुश्मनी करने के लिए नहीं आया, मैं बस तुझसे ये कहने के लिए आया कि एक काम करते ना, हम दोनों चलते हैं इस फॉर्मेशन के अंदर जाकर देखते हैं कि ये कहाँ जाकर खुलता है, दोनों साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो वांग ने कहता है कि कल्टीमार तो मेरा पार्टनर बनने की औकात ही नहीं रखता है। तो ये सुनकर तो यहाँ पर यान युन भड़क जाता है और वांग लिन के ऊपर वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और यान युन को भी उठाकर साइड कर देता है। यान युन हैरान कि ये कैसे किया इसने। वो कहता है कि तू मरेगा, तूने यहाँ पर मुझे ठुकराने की कोशिश की, मैंने तुझे ऑफर दिया साथ में पार्टनर बनने का, लेकिन तूने इसको ठुकरा दिया, अब तू बचने वाला नहीं है, तू इंतजार करना मेरा, मैं अपने और बंदों को लेकर आने वाला हूँ, पूरी टांग फैमिली को लेकर आऊंगा तुझे काट कर रख देने के लिए। अभी तो जा रहा हूँ लेकिन लौट कर जरूर आऊंगा। तो ये सुनकर वांग लिन तुरंत
तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो जो थंडर बीस्ट के ऊपर चढ़कर जा रहा था ना यान युन, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वांगलिन कहना चाहता है कि जाने की क्या जरूरत है, तो वो फट गई क्या तेरी, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, अगर मुझसे फाइट करके तो दिखा। तो ये देखकर तो यहाँ पर यान युन भड़क जाता है। वो कहता है कि वांगलिन तू बचेगा नहीं, तू अब यहाँ पर मरने वाला है। मैं जा रहा था यहाँ से इज्जत से, लेकिन तूने मुझे अब उंगली कर दिया, अब तू मरने वाला है। वो यहाँ पर तुरंत वापस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वांगलिन ने पहले ही कहा दिया था कि जो भी मेरा फॉर्मेशन पार करके अंदर घुसने की कोशिश करेगा काट कर रख दूंगा उसको। तो यही काम वांगलिन यहाँ पर करने वाला था, सीधा मारने वाला था यान युन को। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और यान युन की जो ड्रैगन होता है ना उसको बिल्कुल स्टॉप करके उसको वहीं पर पत्थर का बनाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। यान युन दंग रह चुका था कि भाई नहीं ये नहीं हो सकता, ये कोई इंसान नहीं है, लग रहा है कि कोई गॉड उठ कर आ गया। वो तुरंत वहां से भाग ही जाता है, नंबर 1 कल्टीवेटर साउथ के एरिया का, और वो यहाँ से जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन वांगलिन उसको जाने नहीं देता। वो कहना चाहता है कि अरे कैसे जा रहे हो तुम यहाँ से, मैंने कहा ना कि किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं, तो पहले मर जाओ, उसके बाद जहाँ जाना है चले जाना है। इसके बाद तो वांगलिन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे उसको मारने वाला था वो कहना चाहता है यान युन कि देख मेरे बंदे आने वाले हैं, वो पहुंच ही रहे होंगे, मुझे मारेगा तो मेरे साथ तू भी दफन हो जाएगा। लेकिन वांगलिन नहीं सुनता, सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भेजा ही उड़ा देता है उस यान युन का, सीधा फाड़ कर रख दिया जगह पर उसने उसको। और तभी वहां पर तांग फैमिली के लोग आकर पहुंच जाते हैं, जिस फैमिली का वो बंदा जो यान युन था ना वो था। और जैसे ये लोग यहाँ पर आते एकदम भड़के हुए थे कि वांगलिन तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी फैमिली के बंदे की तूने सभी के सामने जान ली, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हमारे सामने तूने उसको मारा कैसे, तू मरेगा। लेकिन वांगलिन कहता है कि देख सही में कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1000 कदम की मैंने लिमिट रखी है, एक भी अगर कोई मेरे से 1000 कदम के अंदर आया ना, सच बता रहा हूँ किसी का भी कहीं से भी क्यों ना आया वो उधर ही लाश बिछा दूंगा उसकी, इसलिए 1000 कदम मुझसे दूरी बना कर रख, अगर अपनी आखिरी सांसें लेना चाहता है तो एल्डर जो था तांग फैमिली का वो कहना चाहता है कि मजाक कर रहा ना तो ठंडे सेलेस्टियल टाइम के अंदर बैठा है और यहाँ पर हमारी तांग फैमिली को इस तरह की धमकी दे रहा है कि तू 1000 फीट का बैन लगा देगा और हम लोग अंदर नहीं घुस पाएंगे, तेरे सामने घुस कर दिखाता हूं। तो जैसे एल्डर ने अपना एक ही कदम आगे बढ़ा था, मतलब 1000 की लिमिट से सिर्फ एक ही कदम वो आगे बढ़ा था कि वांगलिन तुरंत अपना किलिंग इंटेंट बाहर निकालता है, उसके अंदर ये डाल देता है एल्डर को। एल्डर को पहले समझने में ही टाइम जा रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये इसने क्या किया, मैं कहाँ आकर फंस गई, ये है क्या चीज। लेकिन जब तक कि वो कुछ सोच समझ पाता, कुछ कर पाता, तब तक वांगलिन के किलिंग इंटेंट ने पूरी तरह से धज्जियां उड़ा कर रख दी थी उस एल्डर की। एल्डर पागल हो जाता है, वो यकीन नहीं कर पाता कि मेरे साथ हुआ, कैसा लगा था कि वो मरने वाला है। बिना उसके करीब पहुंचे हुए उसकी पूरी सोल को, उसके शरीर को डैमेज करके मार डाला था वांगलिन ने। सबके सामने उसने तांग फैमिली के 2 बंदों की जान ले ली। लिटरली में क्या ही कमाल का एक्शन दिखाया था वांगलिन ने। और इतना कहने के बाद वांगलिन वहां से जाने लग जाता है फॉर्मेशन के अंदर, जहां पर ली युआन भी गया था। जाते हुए एक बार फिर से वार्निंग देने जाता है कि कहा है मैंने 1000 कदम की लिमिट है, जो पार करेगा अंदर से बाहर निकल कर आऊंगा और लाश भी उसकी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो और भी बंदे वहां पर थे, सब के सब यहाँ पर आंख फाड़ कर देखने लग जाते। वो समझ चुके थे कि भाई ये इंसान नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। फुल ऑरा फार्मिंग कर ली थी वांगलिन ने यहाँ पर, जो देखकर मजा ही है। क्या कमाल का एपिसोड था। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।